सभी को जोहार। आज के कार्यक्रम के आयोजक मंडली भाई बाबूराम जी, केंद्र महासचिव भाई चिदानंद कच्छप जी, इस कार्यक्रम के कार्यकारिणी सदस्य के सभी साथियों, साथ ही इस कार्यक्रम को मुकाम पहुंचाने वाले ऊर्जावान और एक मार्गदर्शक के रूप में भाई परशुराम जी को तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। झारखंड प्रदेश से ज्यादा संख्या में तो नहीं, कम संख्या में ही हम लोग आए हैं, क्योंकि काफी दूर भी है। कोशिश किए थे कि ज्यादा संख्या में आने का, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि कुछ लोगों को जाना है और कुछ झारखंड प्रदेश में ही हम लोग कार्यक्रम करेंगे और यहाँ से ही केंद्र में प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे। हमारे झारखंड प्रदेश में आज विभिन्न जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथियों, झारखंड प्रदेश में हम लोगों ने संविदा संवाद के माध्यम से एक कार्यक्रम को आयोजन किया था 2019 में, और उसमें हम लोगों का नारा था वोटर नहीं हम वोट बैंक है, हम वोटर नहीं हम वोट बैंक है, हम हमारा वोट उनको जो नियमित करे हमको। आप बोलिए नारा के साथ पूरे झारखंड प्रदेश में फोन करिएगा, मैं आ जाऊंगा प्लीज। पूर्ववर्ती सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम किया था। सुनो तो यार, इसी क्रम में हम लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश में सभी जिलों में कैंपन लगाया। 81 विधानसभा थे और 81 विधानसभा में 40 से अधिक संगठनों को एक मंच पर लाकर 6 लाख अनुबंध कर्मियों को एक मंच पर ला करके एक व्यवस्था बनाया और हमने नारा दिया, हमारा वोट उनको जो नियमित करे हमको। और इस नारे के साथ पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोगों ने पूरे सत्ता को ही परिवर्तन कर दिया। देश में नौकरशाहों को सबक सिखाने के लिए केंद्र स्तर पर भी हमें ये कार्यक्रम करने की जरूरत है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 करोड़ हमारा अनुबंध कर्मी है। आंगनबाड़ी हो, मनरेगा कर्मी हो, पारा टीचर हो, बाल संरक्षण हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, और भी कई संगठन ऐसे हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं। राज्य में पंचायत सचिवालय से लेकर केंद्र सचिवालय तक हमारे अनुबंध कर्मी है, और वो राज्य नहीं बल्कि पूरा देश को चला रहे हैं। हम लोगों ने अनुभव किया है और हमने देखा भी है पूरे झारखंड में, वास्तव में ये सच भी है। इसी तरह हम लोगों को भी देश में एक मंच पर आने की जरूरत है। अभी मैं देख रहा हूँ जितनी संख्या होनी चाहिए थी हम लोगों की उतनी नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, हम आगे और बेहतर तरीके से रणनीति बनाएंगे और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। ये लड़ाई हमारी अंतिम नहीं है, आगे लड़ने के लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता है और इसमें सभी लोगों की भागीदारी जरूरी है, चाहे वो रोजगार सेवक हो, चाहे वो इंजीनियर हो, बीपीओ हो, टीए हो,
और जितने भी है अकाउंटेंट हो, ऑपरेटर हो, जितने भी हमारे साथियों हैं, उनको बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेने की ज़रूरत है। झारखंड में पिछले 2 सालों में हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया और 2 साल पहले भी काफ़ी संघर्ष किया। लाठियां चली, खून गिरा और इस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनको भी बर्खास्त किया गया था। उनका प्रक्रिया भी चल रही है, जल्द ही हम लोगों के बीच में वो आएंगे। आज जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं, उनका एक ही उद्देश्य है। विगत 16 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं, लेकिन हमें अभी तक स्थायीकरण नहीं मिला है। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग आए हैं। वजह चाहे जो भी हो, मंच चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा उद्देश्य तो यही है। स्थायीकरण करने के लिए हम लोगों को सभी राज्यों से पूरी जोरदार तरीके से आने की जरूरत है और इसको राष्ट्र स्तर पर और बेहतर करने की जरूरत है। गांव स्तर में, पंचायत स्तर में हमारे रोजगार सेवक काम करते हैं, ना उनको सामाजिक सुरक्षा दिया है। सभी मनरेगा को, ना को किसी को भी सामाजिक सुरक्षा नहीं दिया गया है। बिना सामाजिक सुरक्षा के वो लोग काम करते हैं, दुर्घटना होती है और वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनके आश्रित परिवारों को कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे प्रदेश में 35 से अधिक मनरेगा कर्मियों की मृत्यु हुई है, लेकिन अभी तक उनके आश्रित परिवारों को कुछ भी नहीं मिला है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कि उनके आश्रितों को भी कुछ लाभ मिले, ताकि उनका भरण पोषण हो सके, लेकिन अभी तक वो प्रक्रियाधीन है। कई बार वार्ता हम लोगों की हुई है सरकार से, विभाग के अधिकारी से। उसका प्रस्ताव कहते हैं कि तैयार हो रहा है, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। सामाजिक सुरक्षा केंद्र स्तर में भी, सामाजिक सुरक्षा केंद्र स्तर से बनाने की जरूरत है। विगत 15 वर्षों में, 16 वर्षों में अगर आप देखें तो केंद्र में कई संशोधन हुआ, कई प्रकार के संशोधन हुए। कई संशोधन हुए, लेकिन हमारे मनरेगा कानून में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ। डीबीटी हो, एनएमएमएस हो, मनरेगा मजदूरों के द्वारा दर्जनों संशोधन किया गया, लेकिन हमारे मानदेय बढ़ोतरी स्थायीकरण में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया। राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, हम लोगों की मानदेय की बात करें, स्थायीकरण की बात करें, वेतनमान की बात करें, ग्रेड पे की बात करें, तो हमेशा अधिकारी कहते हैं कि राज्य केंद्र से 6% कंटीजेंसी है, उसी से आपको भरपाई करना है। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि 6% कंटीजेंसी को विलोपित कर इसको वेतनमान समान वेतन की ओर बढ़ने की जरूरत है। इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। साथ ही और भी साथी आए हुए हैं, समय का अभाव है, ज़्यादा और अधिक ना कहते हुए इतना ही कह करके आप सभी को पुनः धन्यवाद, जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे झारखंड से